पीरियड्स आ जाते हैं इस दौरान में जी। तो इस सिचुएशन में भी वो किसी से कुछ कहती नहीं है, फिर भी चलती जाती हैं और चली जाती हैं। ये चीज़ मैंने जब उनके साथ चलना प्रारंभ किया तब देखा। बड़ी बड़ी पहाड़ें चढ़ती हैं, पत्थरें चढ़ते हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर होते थे। जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मुझे लिटरली खींच के चढ़ाया जाता था। जुलाई के महीने में जो एक नक्सल ऑप्स हुआ था जिसमें 6 नक्सलियों को हमने न्यूट्रलाइज किया था। तो ये जो मंच है, ये मंच आज उस कहानी को, उस संघर्ष की गाथा को सुनने का मंच है जो आपने झेला है, जो आपने ग्राउंड पर देखा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ बैठे इन सब लोगों के साथ अपना वो अनुभव शेयर कीजिए। कहाँ से शुरुआत हुई आपके इस सफर की, और आज जब आप वहां पर हैं तो किन चैलेंजेस से होके गुजरी है मैम? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली ये एक छोटी सी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है, बट मैं इसको आपको छोटे रूप में बताने का प्रयास करूँगी। एक्चुअली पहले से हमारी जो बस्तर फाइटर्स हैं फीमेल, उसमें पहले से शामिल हैं जो नक्सल अभियान में बखूबी अपना कर्तव्य निभा रही थी। लेकिन वो एक फीमेल थी, उनके लीड करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए पहले कोई अधिकारी सामने नहीं हुआ करते थे, जिससे थोड़ी सी बिखराव की स्थिति होती थी या फिर उनका मनोबल टूटता था। जिसके लिए हमारे एसपी सर ने एक पहल शुरू की कि अगर कोई हमारे बस्तर फाइटर की फीमेल जवान इस अभियान में बखूबी अपना भूमिका निभा रहे हैं तो क्यों ना एक ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर अपनी भूमिका निभाएं, जिससे हमारे जो फीमेल बस्तर फाइटर की महिला जवान हैं वो मोटिवेट हों और उनका मनोबल बना रहे। बस एक इसी पहल के साथ शुरू करवाया था सर ने मुझसे ये बड़ी जर्नी पर छोटी सी, और इसी कदम पे हम स्टार्ट किए थे 2024 के अक्टूबर महीने से। और यही जर्नी शुरू होते होते कब कारवां बन गया पता नहीं चला, और ऐसा ही चलता चला गया। इस जर्नी में फीमेल्स के साथ एक बहुत अलग सी समस्याएं आती है। आप सबको मालूम है कि फीमेल फिजिकली कई बार वीक होते हैं, तो इतनी लंबे रास्ता तय करने के बाद भी जब उनके साथ फीमेल संबंधी कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर पीरियड्स आ जाते हैं इस दौरान में तो इस सिचुएशन में भी वो किसी से कुछ कहती नहीं है, फिर भी चलती जाती हैं और चली जाती हैं। ये चीज़ मैंने जब उनके साथ चलना प्रारंभ किया तब देखा। वो वहाँ भी किसी से कुछ नहीं कहती हैं, अपनी प्रॉब्लम चलाती चली जाती हैं। और वो ऐसे चलती केवल नहीं है, अपने साथ 10 किलो 15 किलो का बैग कैरी करके बड़ी बड़ी पहाड़ें चढ़ती हैं, पत्थरें चढ़ते हैं। वो इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर होते थे। जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मुझे लिटरली खींच के चढ़ाया जाता था, पर ये लड़कियां उसको दौड़ दौड़ के चढ़ती थीं। और इनको देख देख के मुझे भी हिम्मत आती गई। और स्टार्टिंग में जो एक गांव घूमने से स्टार्ट हुआ था, वो धीरे धीरे जुलाई के महीने में जो एक नक्सल ऑप्स हुआ था जिसमें 6 नक्सलियों को हमने न्यूट्रलाइज किया था, वहाँ तक चला। और फिर उसके बाद तो आप सबके सामने है वो रिज़ल्ट, जिसके तहत 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया जगदलपुर में सीएम साहब के समक्ष। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाएं। मैम, वाकई आपका जो संघर्ष है और जो आपकी आप बीती है वाकई काबिले तारीफ है।